जी वेलकम बैक जी आया खैर सलाह से वापस आ गए से प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जनाब सर मौजूद इन्होंने सारी गाल मार थी पे तुसा सर अजर उस खजूर के हवाले से आप बात करेंगे या आपके टोल फ्री नंबर पे ये शेख साहब थोड़ी सी बात उनको बता देता हूँ मैं ना। जी सर कि एक तो ये है कि ये जो कह रहे हैं कि जी खजूर कितनी जल्दी, ये उस इलाके की सबसे अच्छी किस्म जो है वो ढकी है जी। और हम ये चाह रहे हैं कि पूरे इलाके में ढकी को बढ़ाया जाए। तो वहाँ जो हमारा रिसर्च स्टेशन है एजरिक वहाँ चले जाएं और खजूर का जो रिसर्च स्टेशन है वहाँ चले जाएं, वो इनकी पूरी हेल्प करेंगे और जो प्योर वैरायटियाँ अब निकाली है ना ढक्की की वो उनसे लें और वो जल्दी फल देंगी। एक तो ये बात की है। दूसरी उन्होंने ये बात की जैसे आपने मुझे बताया, जो मैं समझ पाया हूँ कि उनका पौधे बड़े हैं, अब मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो बड़ा ये अहम है कि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और इनको पता है ये उसकी मतलब वो करते भी होंगे अफजाइश की, ठीक, लेकिन उसकी टाइमिंग्स कि कब वो लेके जाना है, क्या करना है, वो बड़ा अहम है रोल। तो एक तो इसको देखना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बड़े अच्छे ग्रोअर हैं तो ये ऑलरेडी वो ये चीज़ कर रहे होंगे। दूसरा है कि खुराक के मराहल कब कब हैं। बाद में खुराक डाली तो जाती है लेकिन मतलब उन मराहल पे नहीं डाली जाती जिन पर रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये हमारे टोल फ्री नंबर पे भी बात कर लें, और दूसरा ये कि वो स्टेशन वालों से रब्ता कर लें, हमारे टोल फ्री नंबर वाले उनको उनका टेलीफोन नंबर दे देंगे। उनके पास वो शेड्यूल है कि कब कब एक्चुअली खादें डलनी चाहिए इनको। फिर ये कि खाद कौन सी डलनी चाहिए। अगर आप सिर्फ नाइट्रोजन ही डालते जाएंगे ना तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, तो हर पौधे की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हर बॉडी की अपनी हर बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसी तरह पौधा भी वही डिमांड कर रहा है, उस स्टेज पे मिलनी चाहिए जबकि ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान एग्रीकल्चर जो रिसर्च काउंसिल आपकी है, इसमें जो जितने भी ज़रूरी साइंसदान जो मौजूद हैं, पाकिस्तान का जो किसान है जिन मसाइल का शिकार है उनसे अच्छी तरह अवेयर हैं वो तमाम उनके मसाइल से? जी किसान के जो मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, सबसे पहले हमने एक्सटेंशन की बात की थी कि किसानों तक पहुँचा कैसे जाए। ठीक, 6 बिलियन फार्म फैमिलीज हैं और वो सिर्फ ये किसान नहीं है कि जी वो यानी गंदम के किसान हैं या वो खजूर के किसान हैं। एक और 80% ऐसे लोग हैं जो छोटे किसान कहलाते हैं। ठीक, लेकिन उनके पास रकबा कम है। 50% पाकिस्तान का रकबा छोटे किसानों के पास है जो 80% है। ठीक, उनके मसाइल जो है ना वो पॉलिसी लेवल के हैं। ठीक, उनका मसला पता है क्या है कि जी उनकी रसाई हम तक कम है। तो इस रसाई को कैसे बढ़ाया जाए? आपके ज़रिए सर, आप हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे। आजकल सब लोग टीवी देखते हैं, ठीक, आज सब कल मोबाइल का दौर है, तो हमारी और आपकी कोलैबोरेशन बड़ी ज़रूरी है क्योंकि जो महकमा ज़राअत के अफसरान हैं वो बहुत थोड़े से हैं, अब तादाद बहुत बढ़ चुकी है और फिर वो उतने हावी नहीं हो सकते हर उस इशू पे जो कि इन सब का मसला है। इनका एक क्रॉप का मसला नहीं। ठीक, जो खजूर का किसान है वो ना सिर्फ खजूर उगा रहा होगा, वो गन्ना भी उगा रहा होगा, वो और चीज़ें भी उगा रहा होगा, वो गंदम भी उगा रहा होगा, कपास भी उगा रहा होगा, सब्जियां भी लगा रहा होगा। तो उसको इन तमाम पे चीज़ें पे चाहिए। ठीक, हाँ, तो इसलिए हमारा और आपका राब्ता बड़ा ज़रूरी है और ये जो ताकि अवेयरनेस हम क्रिएट करें, नॉलेज दें, किसानों तक पहुँचे और उनके जो मसाइल हैं वो आपके साथ शेयर करें, आप उनके मसाइल देखें, फिर उनको तक पहुँचे, उन तक पहुँचाएं। अच्छा, ये बात है एक। जी सर, ठीक है जी सर। दूसरी अहम बात इसमें ये है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं उनको आगे ले जाने के लिए जैसे बीज हैं वो उन तक कैसे पहुँचें। ठीक, दरमियान में हमें बड़े मसाइल हैं। ठीक, जो बीज हम पैदा कर लेते हैं तो अब बीज को बाद में लोग समझते हैं कि भाई जो साइंटिस्ट बीज पैदा करता है वो तो एक थोड़ी सी क्वांटिटी में फसल, उसको हम कहते हैं किस्म तैयार करना। ठीक, लेकिन अब अगर फ़र्ज़ करें गंदम के किसान जो हैं वो 1 लाख हैं तो उन तक तो वो फसल 1 किलो से तो नहीं पहुंचेगी। ठीक, तो एक पूरा निज़ाम है सीड प्रोडक्शन का, यानी बीज पैदा करने का एक निज़ाम है। ठीक, उन तक वो बीज पहुंचाने के लिए उस निज़ाम में हमारे यहाँ बहुत कमी है, उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके लिए आप लोगों की ज़रूरत है, मतलब उन अदारों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उनको फ़ाइल बनाने की ज़रूरत है और उस पर बहुत ज़्यादा काम की पाकिस्तान में ज़रूरत है कि जो ट्रू टू टाइप सीड, सर्टिफाइड सीड उन किसानों तक पहुँचे और उसमें ख़ास तौर पे छोटे किसान महरूम रह जाते हैं। ठीक, तो हमारा दायरा बड़ा अवेयर है। छोटे किसानों का मसला ये है कि उन तक क्रेडिट नहीं है उनके पास, उनकी पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा है। ये आपने देखा कि एनर्जी क्राइसिस है। ठीक है, उसके बावजूद वो आपको पैदा करके दे रहे हैं। पाकिस्तान आज खुद कफील है इस टर्म में कि जी प्रोडक्शन
तो वो दे रहे हैं। आमतौर पे ये सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता था कि जी इस बार जो है गंदम की शॉर्टेज हो गई, गंदम नहीं है, बाहर से मंगवानी पड़ेगी। लेकिन अब पिछले पाँच कुछ ऐसा नहीं, अब तो हम इस काबिल हैं कि जी एक्सपोर्ट भी कर सकें। लेकिन इशू ये है कि जी ये किसान जो है जो आपको पैदा करके दे रहा है, क्या उसके पास वसाइल हैं? ये सबसे बड़ा मसला उनका ये है कि जी उनको क्रेडिट मिले और टाइम पे मिले। वो बेचारे क्रेडिट कहाँ से लेते हैं? वो दरमियान में मार्केट से लेते हैं, और वो पहले उनकी गंदम बिकी होती है। इस हवाले से भी एग्री बिजनेस, हाँ जी, इसीलिए बड़ी ज़रूरत इस पे जब मसला करेंगे तो मैं आपसे फ़ौरन बात करूँगा कि जी ये रोड नेटवर्क बन रहे हैं, ठीक, लेकिन इसमें ज़्यादा और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन मार्केट सिस्टम जो है ना, ठीक, इस पे मोनोपोली है। यानी कि खलियान से मंडी तक जो पहुंचने का उनका जो अमल है ना, वो बड़ा टीडियस है, वो उनके लिए बड़ा तकलीफ दे और बड़ा मुश्किल है, और उस पर हम काबू नहीं पा रहे। ठीक, ये सबसे बड़ा इशू है कि छोटे किसान की जो प्रोडक्ट है उसके पास स्टोरेज भी नहीं है। ठीक, तो फार्म लेवल पे स्टोरेज जिसमें अपनी वो अजनास को महफूज कर सके, ठीक, जिससे कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको जब वो मार्केट में देखे रेट्स क्या हैं। अब ये रेट्स कौन उनको बताएगा? ठीक, ये तो मार्केट में इंटेलिजेंस है ना रोज़ाना। तो आपके इदारे ये बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं कि जी ये मार्केट की खबरें इन तक पहुँचे क्विकली, वो अपनी डिसीजन कर सकें कि जी मेरी मार्केट कहाँ पर है। लेकिन वो तभी फिजिबल होगा कि उसके पास खाने को इतना हो कि वो स्टोर कर सके, उसके पास क्रेडिट हो, उसके पास वो कैपेसिटी हो कि जी अगर फ़र्ज़ करें सर्विस प्रोवाइडर ही मौजूद हो वहाँ जो उसको स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड कर दे, वो इतने पैसे दे तो अपनी स्टोर कर ले, जब वो चाहे बेचना तो उस वक्त बेच सके। और फिर ट्रांसपोर्टेशन है, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इन मसाइल पे काबू पाने के लिए हमें ना जो पॉलिसीज़ हैं उनमें बड़ी तब्दीली लाना होगी। ठीक, बड़ी सी तब्दीली आ भी इस हवाले से आपका इदारा कोई काम कर रहा है? जी, हमने इस पे जो पॉलिसी लेवल पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। ठीक, और हम इस वक्त इन्हीं इश्यूज़ पे गवर्नमेंट को काम करके दे रहे हैं कि कैसे छोटे किसानों के लिए, अच्छा ये छोटे किसानों का यही मसला नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त ये सारा छोटे किसान जो ग्लोबल एफर्ट हो रही है कि भाई छोटे किसानों तक जो साइंस और नॉलेज है उसकी इन्वेस्टमेंट के वो बेनिफिट नहीं पहुंच रहे, बल्कि जो पैदा करके दे रहे हैं वही ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो पहले से फंसे हुए हैं उसमें। ठीक, तो इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि जो किसान तक जब उसका फ़ायदा पहुंचेगा तो वो दिल लगा के और ज़्यादा काम करेगा और ऐसे इदारों के साथ वो उसकी जुड़त बनेगी, उनसे मिलेगा, उनसे बात करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जो है जो वजारत जो है दे दी गई, उसके बाद जो है उसकी जगह नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च की वजारत जो है वो कायम की गवर्नमेंट ऑफ, इस इदारे और उसी के इस वक्त आप एक इदारा है ये जिसमें आप काम कर रहे हैं ज़रिए तहकीकाती, तो क्या ग़राज़ व मकासद इस इदारत इस जो है आपने चैलेंज के तौर पे आपको दिया गया है, तो चैलेंज आप इसको कबूल करते हैं कि ये लोगों के जो किसानों के आम लोगों के जो मसाइल हैं इसके साथ जुड़े हुए जितने, तो इसको आप ओवरकम कर रहे हैं, ये कहीं कम कर रहे हैं, इसको आप चैलेंज? सलीम साहब, मैं आपको दो बातें करना चाहूँगा जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम तो पहले से ही सूबों और वफाक के इकाइयों से मिल के है, ठीक है, और हमेशा से रिसर्च के इदारे सब जगहों पर हैं, ठीक है, और फेडरेशन में भी हैं, ठीक, और इन तो ये मिल के पहले भी काम कर रहे थे। एग्रीकल्चर की डेवोल्यूशन का मतलब ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है ना आगे, ठीक, खास तौर पर वो सूबों को ज़्यादा अहमियत पहले भी था, ठीक, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट पहले भी सूबों में है, ठीक, लेकिन उसको अब ज़्यादा अहमियत दी गई है कि उसको ज़्यादा प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, ठीक, तो सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और बढ़ गई है, ठीक। अच्छा, ये जो आपने बात की, अब नेक्स्ट जो पार्ट की तरफ आना चाह रहा हूँ कि नेशनल फूड सिक्योरिटी, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। पिछले 2008 से ऑनवर्ड आपने देखा कि दुनिया में एक फूड क्राइसिस आया, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो इवन प्रोडक्ट्स थी ना जो खाने के लिए इस्तेमाल होने वाली, उनको वो ऑयल की तरफ ले गए, ठीक है, दूसरी तरफ चीज़ों की तरफ ले गए, जिससे प्राइसेस बहुत हाई चली गई। तब ये लोगों को ख्याल पैदा हुआ ज़्यादा कि ये फूड सिक्योरिटी जो है एक इशू है। तो मैं जो हम ये बात कर रहे हैं, जब हम खुद कफालत की बात कर रहे हैं, तो उसमें फ़ूड अवेलेबिलिटी ही सिर्फ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान इस स्टेज में है कि फ़ूड तो अवेलेबल है, ठीक, लेकिन क्या फूड अवेलेबल होने से सबको मिल जाएगा? तो उसके आगे पिलर्स हैं। तो ये पाकिस्तान ने बड़ा अहम कदम उठाया है, ये नई फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री बनाकर,
ठीक। और दुनिया में कुछ ममालिक हैं जो इस पे अमल पर आए हैं, जिसमें ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है। ये वो मुल्क हैं जिन्होंने इसकी तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो दी है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा FAO जो है वो इस पे ख़ास तौर पे काम कर रहा है कि फूड सिक्योरिटी, और फूड सिक्योरिटी के 4 एलिमेंट्स हैं सर। एक तो पहले ये कि फूड अवेलेबल करना, इतना प्रोडक्शन करना, यानी कि वो सबके लिए अवेलेबल हो, लेकिन अवेलेबिलिटी के बाद उसके आगे एक्सेस होनी चाहिए। ठीक। मसलन इकोनॉमिक्स एक है, इकोनॉमिक एक्सेस, ठीक, जो पैदा कर रहा है बल्कि वही उसके पास एक्सेस नहीं है, ठीक, खरीदने की। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो एक खास चीज़ें पैदा कर रहा है, उसको दूसरी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो अगर इकोनॉमिकली उसके पास पैसे नहीं है, फूड पड़ा है, तो कैसे वो खरीदेगा? ठीक, इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्सेस। तो फूड सिक्योरिटी का ये भी एक कंपोनेंट है। इसका मतलब आज हमारा प्रोग्राम जो है अधूरा रह गया डॉक्टर साहब। आपसे बातें तो इतनी सारी करनी थी, प्रोग्राम को वक्त अपने अख्ताम हुआ गया। तो समझा था कि अभी हम शुरू हुए तो हम और मजीद बातें करेंगे। तो क्योंकि ये जो सवाल आपने उठाया ना, ये बड़ा अहम है। तो मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम खत्म हो रहा है। तो फूड सिक्योरिटी में ये कंपोनेंट आता है, नंबर 1 अवेलेबिलिटी, दूसरा इकोनॉमिक एक्सेस, तीसरा फिजिकल एक्सेस। ठीक, कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ है अवेलेबल या नहीं, गंदम तो इधर पड़ी हुई है, तो वहाँ है कि नहीं अवेलेबल। फिर ये है कि वो सेफ है कि नहीं, ये भी हमने पहले बात की है। ठीक, कि अभी उसमें जहर तो नहीं शामिल किए हुए। ये तो सारी चीजें जो है ना, ये सारी इसका हिस्सा बनती हैं फूड सिक्योरिटी का। और ये एक नई मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ उस तरह पहले तवज्जो से नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन स्टेट्स में है जो फूड सिक्योरिटी को ओवरऑल देख रहा है। फिर ये कि मैंने बात की थी न्यूट्रिशन की। जी डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का सॉरी पहुंच गया सर। हम माफी चाहते हैं कि आपको किसी और एक प्रोग्राम हमारे फिर आएंगे, एक कई करने पड़ेंगे, कई करेंगे, क्योंकि आपके बगैर हम आगे ये नॉलेज उन तक पहुंचा नहीं सकते। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत मज़े की और बहुत मेरे लिए भी बहुत सारी नॉलेजेबल बहुत सारी बातें थी जो आपने की। थैंक यू वेरी मच सर आप आए। और जनाब तोरा भी सर थैंक यू, तोरा भी ढेर सारा शुक्रिया जनाब। और यकीन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद दी नब गाल सुनिया और यकीन तो को पसंद आई। उसने अपने मेज़बान सलीम शहजाद को इजाज़त ज़िंदगी रही तो कल वाल मुलाकात थी सी। अल्लाह सुने थे।